हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑन एजुकेशनल यूट्यूबर। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी था और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए थे मैंने। लाइक मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, वहाँ मैंने डेफिनेशंस भी दी थी साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात। पर्सनैलिटी कंप्लीट करा है, मोटिवेशन, लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ प्ले एंड प्ले वे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। बस टेस्ट रह गया है, तो टेस्ट मैं नेक्स्ट संडे को लूँगी, या फिर आप लोग अपने प्रैक्टिस साइड जो भी लगाते हो या आप कोई अपनी बुक लिए हो उसमें अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो तो आप लोग सॉल्व करके देखना। जहाँ पे भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, या मेरे इंस्टाग्राम पेज एजुकेशनल यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर सकते हो। गाइस, जिसने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया है वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ डेली क्वेश्चंस डाल रही हूँ। 5 to 6 क्वेश्चन डेली डालती हूँ, टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक बता के उसके क्वेश्चन डालती हूँ, और एक गेम तो रेगुलर चलता ही चलता है उस एजुकेशनल यूट्यूबर इंस्टाग्राम पेज पर, तो वहाँ आप मुझे फॉलो कर लीजिए। गाइस, आज मैं नया टॉपिक लाई हूँ, वो HIV एंड एड्स लाई हूँ। HIV एंड एड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी हमें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ये HIV एड्स कैसे होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और ये किस सेट से पता लगता है कि आपको HIV एड है या नहीं है, इसमें क्या क्या किसकी वजह से होता है, क्या क्या इसमें हमें देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में। और गाइस, मैं आप सबसे कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि ये टॉपिक आप जितने से जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर पाओ ना, प्लीज़ करना, क्योंकि मैं अभी आप जब देखोगे पूरा टॉपिक इसमें क्या क्या है, तो आपके लिए कितना ज़रूरी है ये टॉपिक, आपको पता होना इसके बारे में सब कुछ। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जितने लोगों को ये शेयर कर पाओ टॉपिक, प्लीज़ करना, ताकि सबको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और कैसे आप इससे बच सकते हो इस बीमारी से, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। गाइस, इससे हज़ारों लोग एक्सपायर होते हैं इंडिया में। बहुत ही डेंजरस बीमारी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं HIV एंड एड्स को। तो एड्स, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे, फिर देखेंगे ये बीमारी कहाँ से आई है, क्या इसका इलाज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। गाइस, इसके फुल फॉर्म में ही ना इसका पूरा छुपा होता है कि ये बीमारी कैसे होती है। एक्वायर्ड मतलब जो हम एक्वायर करते हैं, कहाँ से एक्वायर करते हैं? इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं। इम्यूनो मतलब ये हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देती है। डिफिशियंसी मतलब कमी आ जाना। किसकी कमी आ जाना? WBC की हमारे बॉडी में कमी आ जाना। सिंड्रोम मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिसीजेज, बहुत सारी जहाँ डिसीज़ होती हैं, ग्रुप आ जाता है डिसीज़ का या क्लस्टर ऑफ डिसीजेज, तो उसको हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। HIV, ये किसकी वजह से होती है ये बीमारी? HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसको याद रखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म है HIV, लेकिन इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। काफ़ी लोग इसको HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस कर देते हैं, लेकिन नहीं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका हमने समझा। एक्वायर्ड मतलब जो हम एक्वायर करते हैं इन्वायरमेंट से। इम्यून मतलब हमारी इम्यून सिस्टम में कमी लाता है। डिफिशियंसी मतलब कमी लाता है। सिंड्रोम जहाँ हमें ग्रुप ऑफ डिसीजेज यानी क्लस्टर ऑफ डिसीज जहाँ हमें होती हैं, उसको हम लोग एड्स कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं एड्स कब सेलिब्रेट किया जाता है हमारे। तो वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे बनाया जाता है। कौन सा दिवस कौन सा डे? एड्स डे बनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है। ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? रेट्रो फैमिली से। किस फैमिली से बिलोंग करता है? रेट्रो फैमिली से। कैसे? ये पहले तो वायरस है, ये कोई एक वायरस नहीं, ये काफ़ी सारे वायरस होते हैं जिनको किस फैमिली में डाला गया है? रेट्रो फैमिली में। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? रेट्रो वायरस, रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। अब ये क्या खाते हैं हमारी बॉडी में? जैसे किसी को HIV या एड्स हो जाता है तो वो बेसिकली जो ब्लड लेते हैं, ब्लड सेल्स लेते हैं, वो WBC में भी लिम्फोसाइट्स जो है हमारी बॉडी में जो ये है खाते हैं। और अगर क्वेश्चन ये लिम्फोसाइट नहीं आता है तो T लिम्फोसाइट आएगा। लिम्फोसाइट या T लिम्फोसाइट या WBC कुछ भी आता है। WBC को आपको पता है, इसे बॉडीगार्ड कहा जाता है, इम्यून सेल कहा जाता है, फाइटर सेल कहा जाता है, पुलिस सेल कहा जाता है इसको। तो ये हमारी जब ये WBC ही खत्म कर देगा हमारी बॉडी में, जब ये बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता ही खत्म कर देगा हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसीजेज आ जाती हैं, जिससे कि इंसान बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारी क्या खाते हैं? ये हमारी बॉडी में ब्लड लेते हैं, ब्लड खाते हैं। ब्लड सेल में भी कौन सी सेल? WBC में भी कौन सी? लिम्फोसाइट में भी T लिम्फोसाइट। ठीक है।
अब सबसे पहले ये जो पेशेंट है HIV एड्स का कहाँ देखा गया, ये USA में देखा गया। USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1981 में इसका पहला पेशेंट मिला था और ठीक 5 साल बाद इंडिया में इसका पेशेंट देखा गया 1986 में। इसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ इसमें ड्रग्स दिए जाते हैं इंसान को कुछ टाइम तक सर्वाइव कराने के लिए। लेकिन इसका आप देखिए, जब आपके बॉडी में जब WBC ही ख़त्म हो जाएगी, जब लड़ने की क्षमता ही आपकी बॉडी में जो भी WBC ख़त्म हो जाएगी, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे। कोई भी बीमारी आपको आके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे फ्रेंड के कोई मौसी मौसा थे, मौसी को ये बीमारी हुई थी। तो जब ये बीमारी हुई, पहली बात तो ना, ये HIV और एड्स गांव के लोगों में स्पेशली इस बीमारी को बताना भी ये लोग शर्मनाक समझते हैं। मतलब इस बीमारी को लोग बताते भी नहीं कि HIV एड्स हुआ, ये लोग इतना गंदा समझते हैं इस बीमारी को। लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बीमारी कैसे होती है। तो वो जो थी मौसी बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाई, उसकी वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि अब जब हमारी बॉडी के WBC ही ख़त्म कर देंगे तो मतलब उनको बीमारी होती चली आई। टाइफाइड हो गया था, निमोनिया हो गया था, और मतलब सब कुछ उनके बॉडी में WBC, हमारी जो फाइटर सेल होता है, जब वही नहीं लड़ पा रहा था किसी बीमारी से, तो बीमारी आके सब कुछ ख़त्म कर देती है। और WBC मतलब मेन जो लेते हैं फूड में, वो ब्लड लेते हैं, ब्लड में भी WBC में भी लिम्फोसाइट में भी T लिम्फोसाइट्स, ठीक है। 1981 और में USA में पहला इनका पेशेंट देखा गया था। ठीक 5 साल बाद इंडिया में इसका पेशेंट देखा गया 1986 में, ठीक है। इसमें जो ड्रग ले सकते हैं, जो डॉक्टर जो ड्रग सजेस्ट करता है, वो एजिडोथाइमिडीन करते हैं, ठीक है। ड्रग कौन सा, एजिडोथाइमिडीन। और देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे पता लगता है लोगों को HIV एड्स है या नहीं है। चलिए देखते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख की कमी आ जाना, मतलब भूख लगना बंद हो जाती है। वेट लॉस हो जाता है आपका, मतलब आपका जो वजन है वो कम हो जाता है। फीवर, आपको फीवर आने लगता है, हेडेक आ जाता है, सर में दर्द होने लगता है, थकान सी महसूस होती है। गाइस आप देखना, ये इसके सिम्टम्स बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। ये अधिकतर जब भी आपको जुकाम या बुखार होता है, ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं। आपको भूख नहीं लगती, आपको जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, सर में दर्द होता है, थकावट सी फील होती है, वॉमिटिंग आती है ना। ऐसे वॉमिटिंग भी इसका एक सिम्टम है। तो ये सब बहुत ही कॉमन से सिम्टम्स हैं। ये अधिकतर हम देखते हैं फीवर में हो जाता है, तभी इंसान समझ नहीं पाता है मुझे HIV एड्स हुआ है या नहीं। लेकिन जब भी आपको ऐसी दिखे, सेम सिम्टम्स दिखे कभी भी फीवर में, हमेशा आप जाके टेस्ट जरूर कराना अपना। वो टेस्ट कौन सा होता है, ELISA टेस्ट होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसे, ठीक है। ये टेस्ट ज़रूर कराना, क्योंकि पता नहीं लगता है इंसान को HIV एड्स है या नहीं है, और उसको हो जाता है, क्योंकि सिम्टम्स बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है और कोई भी पता नहीं लगा सकता है। अभी जैसे मुझे ही टाइफाइड हुआ था, तो मुझे लग रहा था मुझे वेट लॉस, मतलब मुझे भूख नहीं लग रही थी, सर दर्द हो रहा था, फटीग या फिर थकान सी। तो अगर आपको भी कभी ऐसे सिम्टम्स दिखें तो आप लोग प्लीज़ एक बार जाके टेस्ट ज़रूर कराना इसका, ठीक है। हाउ इट स्प्रेड्स, ये कैसे फैलती है बीमारी, ये बीमारी कैसे फैलती है ये देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ये बीमारी फैलती है, मेनली बीमारी फैलती है ब्लड से ब्लड में। जब आप ब्लड से ब्लड का वो होता है, ट्रांसफ्यूज़न होता है, तब ये बीमारी फैलती है। पहले देखें क्या सिम्टम्स है, मतलब कैसे फैलती है। मदर से चाइल्ड में, माँ को अगर HIV है, और बच्चे को जब माँ प्रेग्नेंट होती है, तो आपको पता होता है कि मेम्ब्रेन होती है जो माँ से बच्चे में जुड़ी होती है, उसके थ्रू माँ का सब कुछ बच्चे में जाता है, तो उसके थ्रू ये बीमारी फैल जाती है। माँ का खून, अगर माँ के खून में अगर HIV है, और तो वो बच्चे के खून में भी जाएगा, तो बच्चा भी HIV पॉजिटिव निकलता है। बहुत ही कम केसेस होते हैं जहाँ माँ को हो और बच्चे को HIV ना हो, बहुत ही कम केसेस होंगे, लेकिन मोस्टली ये केसेस में फैलती है, ठीक है। सेकंड होता है ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न। अगर जैसे किसी को भी घर में या किसी को भी ब्लड की कमी हो जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो हम लोग कहते हैं कि मैं अपना ब्लड दे देता हूँ, या कोई भी अपना ब्लड दे देता है। तो पहले हमेशा जांच करानी चाहिए कि आपको HIV तो नहीं है कहीं। अगर आपको HIV और आपने बाई चांस ब्लड अपना जो पेशेंट है उसको दे दिया, तो उसको भी HIV हो सकता है ना। तो सबसे पहले अपना जांच कराइए, आप अपना टेस्ट कराइए, और उसके बाद ही अपना किसी को, जैसे कभी भी कोई दिक्कत आ जाती है घर में, तो कहता है मैं ब्लड दे देता हूँ अगर सेम ब्लड निकला तो। लेकिन अपने ब्लड में सबसे पहले टेस्ट कराइए, आपके ब्लड में कहीं HIV तो नहीं है, तब आप अपना ब्लड दे सकते हो। थर्ड जो पॉइंट है वो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। एंड फोर्थ जो है इन्फेक्टेड निडल ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो हॉस्पिटल्स होते हैं, मेनली जो गाँव के क्षेत्र में जो लोग होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, आपका जो सुई होती है, सिरिंज होती है,
उसी से मतलब एक को लगाया दूसरे पेशेंट को भी लगा दिया। तो ये होता किस वजह से, ब्लड से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। जब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को HIV है और उसने वही निडल आपको यूज़ कर दी, तो वो ब्लड से ब्लड का कनेक्शन तो हुआ ना, कांटेक्ट तो हुआ ना, तो आपको भी वो बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो हमेशा आप अपनी जब भी कभी भी आप मतलब इंजेक्शन लगवाएं तो हमेशा देखें कि वो उसने हमेशा नया पैक खोला है या नहीं इंजेक्शन का, तभी आप वो इंजेक्शन लगवाएं। ऐसे नहीं लगवाना है, मतलब आपकी जो निडल है वो कहीं किसी और दूसरे को यूज़ ना हो जाए। या जब भी आप हमेशा आपका डस्टबिन में डलवाइए उस निडल को और तभी दोबारा से वो कराइए। तो इन्फेक्टेड निडल आप लोग याद रखोगे, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, मदर टू चाइल्ड, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है HIV और एड्स जानने के लिए। और जैसे कि मेनली जो होते हैं ना बॉयज़ होते हैं, या जो जब भी अपनी बियर्ड वगैरह शेव कराते हैं ना, वो तो देखते होंगे हमेशा जैसे कि बियर्ड शेव जब कराते हैं तो वो जो रेज़र लेते हैं, रेज़र से हमेशा कभी जैसे कट लग गया तो ब्लड आ गया उसके, और वो ब्लड उसी में जमा रहा रेज़र में। और सेकंड अगर कोई आया बनवाने, बियर्ड आया बनवाने, तो उसके भी वही अगर रेज़र यूज़ कर दिया बिना वॉश करे उसको, तो उसको भी अगर लग गया। अगर पहले वाले को अगर HIV था तो आपको उससे भी HIV हो सकता है। तो हमेशा याद रखिए, पहले हमेशा एक बार चेक करा लें, उसको वॉश करा लें, क्लीन कराएं, तभी ये सब यूज़ करें। गर्ल्स हो या वुमेन्स हो, जब भी या मेंस हो, हमेशा एक बार चेक करके ही इसको यूज़ करें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो आप लोग ले सकते हो। और ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। अभी तक हमारे कंट्री के पास क्या, इतनी जो भी डेवलप कंट्री है उनके पास भी अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो आप लोग इन सब चीज़ों का प्रिकॉशंस लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि ये वीडियो आप लोग काफ़ी लोगों को शेयर कर सको, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके कि कैसे इससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो गाइज जो भी मैंने पॉइंट्स बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ये वर्ड एड्स डे कब बनाया जाता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये फूड में क्या खाते हैं, ब्लड सेल्स में कौन सी ब्लड सेल, WBC में भी कौन सी, लिम्फोसाइट्स में भी कौन सी T लिम्फोसाइट्स। सबसे पहले इसका पेशेंट कहाँ देखा गया, USA में, फिर कहाँ देखा गया, ठीक 5 साल बाद हमारे इंडिया में ये इसका पेशेंट देखा गया 1986 में। कौन सा ड्रग सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, तो एजिडोथाइमिडीन करते हैं। और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जो करते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बताया मैंने, भूख नहीं लगती है, वेट लॉस होने लगता है, फीवर आने लगता है, बुखार होने लगता है, या थकान होने लगती है, वॉमिट आने लगती है। तो ये सब सिम्टम्स इसके बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो किसी को भी कभी भी हो सकते हैं और पता नहीं लगता है। ठीक है ना, तो हमेशा जब भी हो, अगर आपको कुछ कभी भी, पहली बात तो कोई भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना है, उसकी प्रॉपर टेस्ट कराना है। कहीं उससे कुछ भी, क्योंकि छोटी सी बीमारी से भी ना बहुत कुछ हो सकता है, तो हमेशा टेस्ट जरूर कराइए। कोई बीमारी को छोटा मत लीजिए। स्प्रेड कैसे होता है, कैसे स्प्रेड होता है, ये भी बताया मैंने। और याद रखिएगा जो आप मतलब कर सकते हो, प्रिकॉशंस ले सकते हो, वो प्लीज़ लीजिए। जैसे ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न है, इन्फेक्टेड निडल है, या जो भी कुछ ले सकते हो आप लोग हमेशा लेना आप। और टेस्ट के लिए मैंने बताया एलिसा टेस्ट है इसका, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप लोग इस टॉपिक, ये जो वीडियो है मेरी, काफ़ी लोग तक शेयर करिएगा, ताकि काफ़ी लोग जागरूक हो सकें इसके बारे में और जितने प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो लें। सो थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मुझे ऐसे फॉलो करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।